हेलो स्टूडेंट्स, हम करेंगे आपका पार्ट 3 है ना, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? पार्ट 3 यानी कि लास्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा इसका, ठीक है। जिसमें हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशंस को हम देखेंगे बच्चे। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस में क्या दे रखा है हमें, देखिएगा, बड़ा इजी है आपका। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस में जैसे कि पहला टाइप आपका कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन इस तरह से समझा देते हैं नॉर्मली अलग से कि भाई मान लीजिए दो रिएक्टेंट्स है, दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स है, तो क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बिकॉज ऑफ ये कंबाइन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन होते हैं। जब आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसका, जस्ट अपोजिट बेटा। और ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन के जस्ट अपोजिट क्यों कही जाती है, क्योंकि इसमें इसका जस्ट अपोजिट ही होता है। क्या होता है इसमें आपका, एक सिंगल रिएक्टेंट आपका, एक सिंगल रिएक्टेंट किसमें आपका, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में क्या होता है बेटा, आपका टूटता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, और देखिए इसको बैलेंस आपको करना सिखाई दिया मैंने बेटा, बैलेंसिंग तो हमें आती है। यहाँ पर O कितना है 2, यहाँ 1, तो यहाँ पर आपने 2 सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये H कितना है आपका 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आपने 2 सिंप्लीफाई कर दिया ना। जब हम एग्जांपल्स देते हैं तो बैलेंस करके देते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यही सेम रिएक्शन है, तो इसको भी मैंने यही कर दिया, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, तो आप देखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि जो डिकम्पोज होती है जब एक सिंगल रिएक्टेंट आपका दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में क्या आता है आपका, टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर कोई भी चीज डिकम्पोज होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है ना, क्या आखिर ये टूट कैसे रही है, तो उस रीजन की वजह से बेटा आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो देखिएगा ध्यान से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एक तरह से टाइप्स होते हैं इसके भी अपने आप में, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और बच्चे के आपका थर्ड टाइप। तो देखिएगा इसमें फर्स्ट टाइप में क्या है, थर्मोलाइसिस। क्या बेटा आपका, थर्मोलाइसिस यानी थर्मल। तो आप देखिएगा बेटा, जब एक सिंगल रिएक्टेंट जैसे कि एग्जांपल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम गर्म करते हैं, ये किसका साइन है बेटा, हीट का। किसका साइन है बच्चे आपका, हीट। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा आपका, हीट, है ना। इसका मीनिंग होता है आपका हीट। जब कोई सिंगल रिएक्टेंस गर्म करने पर क्या बेटा आपका दो या दो से ज्यादा किसमें, प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो हीट के लिए थर्मोलाइसिस और एक है डिकम्पोजिशन। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं बेटा, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है आपकी, हीट की वजह से हो रही है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा आपका, थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन। क्या कहलाएगा बच्चे आपका, थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अब आप आगे देखिएगा इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जैसे कि वाटर वाली है तो ये बेटा आपका इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपकी क्या होती है, डिवाइड होती है, किसमें, H2 में और O2 में। अभी पीछे तो मैंने वजह लिखी नहीं थी बट यहाँ वजह लिखी है, और वजह की वजह से क्या होगा बेटा आपका, क्या ये डिकम्पोजिशन हुआ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है, तो आप देखिएगा इसमें भी ये आ गया। अब आपका क्या है बेटा, फोटोलाइसिस। तो फोटो का मतलब होता है बेटा आपका लाइट से, है ना। अगर लाइट के थ्रू, जैसे कि सनलाइट के थ्रू, जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख देते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाती है। तो यहाँ Cl2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, और यहाँ अगर Ag2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। ये बैलेंसिंग होगी। तो कुल मिला के क्या है बेटा आपका 3 टाइप्स है ना। कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स क्या क्या है बेटा आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, पहला होता है आपका हीट की वजह से, तो क्या कहा गया, थर्मोलाइसिस। दूसरा टाइप आपका क्या है बेटा आपका, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो इलेक्ट्रोलाइसिस। और तीसरा आपका लाइट की वजह से, यानी सनलाइट या लाइट, मतलब समझ रहे हो ना, हाँ। तो लाइट की वजह से, तो इसको क्या कहा गया है बेटा आपका, फोटोलाइसिस। तो तीनों टाइप्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए विद एग्जांपल, सब कुछ विद एग्जांपल्स होना चाहिए। चलिए खैर नेक्स्ट में चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा आपका, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से। देखिए Zn ने H2 को लात मार के अलग कर दिया, ये रहा H2, और SO4 के साथ Zn खुद आ गया जिंक सल्फेट, ठीक है ना, जिंक सल्फेट। तो हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिया।
और यही एग्जांपल आपका बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, याद आ रहा है फर्स्ट पार्ट में जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे तो उसमें एक इवोल्यूशन ऑफ गैस भी था, तो यही सेम एग्जांपल मैंने यूज किया था, ठीक है बच्चे। और यही में डिस्प्लेसमेंट में कि जेड एन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये जिंक जो है आपका बेटा हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हाइड्रोजन को क्या कर देता है, क्या कर देता है बेटा आपका, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हालांकि यही हम आगे भी यूज करेंगे कि ये एक मेटल है और ये एक एसिड है। जब मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तब भी कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यही चीज बेटा ऐसे लिंक करके जब हम पढ़ेंगे ना कि एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 जगह जब हम यूज करेंगे तब हमें अच्छा लगेगा। यार केमिस्ट्री जो काफी इजी है, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा आगे। नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा बेटा उसने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट तो आप समझ गए थे, है ना, डिस्प्लेसमेंट तो आप समझ गए थे कि एक ने दूसरे को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब डबल का मतलब क्या है, एक अगर दूसरे को करेगा तो दूसरा क्या करेगा, पहले को करेगा। तो आप देखिएगा यहां पर ये है आपका पोटेशियम और ये आपका लेड, ये एक दूसरे को देखिए, के जो आएगा पीबी के प्लेस पर आएगा और पीबी जो है वो किसके प्लेस पर आएगा, के प्लेस पर। तो देखिएगा यहां पर बेटा के किसके साथ था, आई के, बट आई के साथ अब क्या आएगा, लेड, तो क्या आएगा आपका PbI2 और प्लस बच्चे आपका के, अगर मैं बात करूं के और यहाँ क्या है NO3, तो के किसके साथ आएगा बेटा आपका NO3 के। अब देखिएगा इनको पढ़ाने के लिए ऐसे भी बता देते हैं टीचर्स के बेटा यहाँ क्या था आपका, बड़े उल्टे सीधे से एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं। अब वैसे तो नहीं दूंगा फिर मैं, है ना, तो आप समझिएगा ये ए एक आदमी है बेटा, ठीक है, और बी एक आदमी है, सी क्या है, बी की वाइफ है ना बेटा। तो ए क्या कर देता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है और इसकी वाइफ से खुद शादी कर लेता है ना बेटा, और बी अलग हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ना बी आजाद हो जाता है, बल्कि बी की वाइफ छिन जाती है ना, ऐसा कह के पढ़ा देते हैं। तो अजीब सा है लेकिन, है ना, याद करने लायक है। अब यहाँ देखिएगा ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाता है ना बेटा। तो आप देखिएगा बेटा ए बी और क्या बेटा आपका सी डी। अब यहाँ क्या होता है बेटा, ये आदमी है, ये भी आदमी है, ये बी ए की वाइफ है, डी सी की वाइफ है। अब क्या करते हैं, ये एक दूसरे को, ये सी को हटाकर सी की वाइफ छीन लेते हैं, तो सी इसकी वाइफ के पास आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है बेटा आपका ए के साथ क्या है बच्चों आपका डी, और प्लस बेटा बी किसके साथ आएगा, ए के साथ तो आपका डी आ गया, तो सी के साथ क्या आएगा बेटा आपका बी। तो ये दोनों ही क्या कर देते हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ क्या होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। और इनके जो ओरिजिनल एग्जांपल्स हैं वो आपके ये रहे बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी आपको याद होगा, ये भी मैंने कहीं कराया था, ये मैंने आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कराया था। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यह कहा था कि जब प्रेसिपिटेट बनता है, ये आपका लेड आयोडाइड का कैसा आपका येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते थे, पीपीटी। तो ध्यान रखना बेटा ये येलो कलर का बना था आपका। चलिए फिर कोई नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है बेटा आपकी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई आपकी। अब आप देखिएगा आप 7th और 8th में पढ़ के आ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। हालांकि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बट यहाँ भी देख लीजिएगा सिर्फ डेफिनेशन होती है इसकी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर ये दो चीजें बनती हैं। जब भी एसिड की बेस से रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो देखिएगा एसिड में HCl लिया है और यहाँ बेस में NaOH लिया है। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा ये भी किसमें आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में चल जाता है वैसे एग्जांपल, क्योंकि Na को हटाता है NaH को, बट उसको छोड़िए। अभी यहाँ देखिएगा तो क्या बन रहा है बेटा आपका, Na के साथ में क्या आ जाता है मेरे बच्चों, Na के साथ में आ जाता है आपका Cl, तो क्या बना आपका NaCl, और प्लस में एक एच है H2O अलग हो जाता है। तो एग्जांपल के साथ में आपको याद करना है, 5 टाइप्स मैंने आपको बेसिक बता दी है। सबसे पहले क्या था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद क्या था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कितने टाइप्स थे आपके, 3 टाइप्स थे। कौन कौन से टाइप्स थे याद करो, जल्दी जल्दी याद करो, हाँ जी, थर्मोलाइसिस और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस और तीसरा फोटोलाइसिस, है ना। 3 टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थे।
और ये भी बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आपकी जस्ट अपोजिट कहलाती है किसके, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। अब इसके बाद क्या है बेटा हमारा, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझ चुके हैं, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है। कौन किसको करता है, जो आपका मोर रिएक्टिव आपका एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा आपका, अगर ये दूसरे को करेगा तो दूसरा इसको कर देगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। और आपका बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है आपका, जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। एग्जांपल ये रहा, बिना एग्जांपल के केमिस्ट्री में कभी कुछ फायदा नहीं मिलता। तो अब आप आगे देखिएगा, इसमें कंसंट्रेशन के साथ जो हमें दे रखा है, देखिएगा बच्चों क्या है आपका, यहां पर आपको दिया है उसने बेस्ड अपॉन दी हीट चेंजेस, हीट में चेंजेस आते हैं इन एन इक्वेशन। तो उस टाइप से कितने टाइप्स की होती है रिएक्शन, दो तरह की होती है। एक कहलाती है एक्सोथर्मिक, देखिए एक्सो मतलब एग्जिट होना, निकलना, और थर्मिक मतलब हीट। एंडो मतलब एंटर होना, और थर्मिक मतलब हीट। तो कहने का मतलब ये होगा बेटा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, आपकी हीट निकलती है, रिलीज होती है, ठीक है। जबकि एंडोथर्मिक में क्या होता है, क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, क्या जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। किसमें, आपका एंडोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है, जबकि एंडोथर्मिक में क्या होती है बेटा आपकी, एब्जॉर्ब की जाती है। तो आप देखिएगा एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है आपका बेटा एक्सोथर्मिक का। ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, बेटा ये रिएक्शन भी मैंने कराई थी आपकी, जब मैंने आपको कराया था फर्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको याद करा दिया था। फर्स्ट पार्ट याद करो, मैंने कहा था टेम्परेचर इन, क्या बेटा आपका चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी, अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो पहचान होती है, करेक्टरिस्टिक होता है किसका, आपका केमिकल रिएक्शन का। किसका होता है, केमिकल रिएक्शन का। अब आप यहां देखिएगा ध्यान से पूरे, तो क्या होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको याद होगा क्विक लाइम, क्विक लाइम का यूज किस में होता है, आपका व्हाइट वॉश में, ठीक है। तो उसमें क्या आपका प्लस हीट, हीट क्या होती है, निकलती है। तो हीट अगर निकलती है तो ये एग्जांपल किसका हो बच्चे, आपका, हाँ जी, एक्सोथर्मिक, ठीक है, क्योंकि हीट क्या हो रही है, एक्सो एग्जिट हो रही है। सेकेंड एग्जांपल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है आपका, आपको पता है ना, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो जो भी प्रोसेस हमारे अंदर होता है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बट कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है तो आप देखोगे ऐसे, तो आप देखोगे गर्म लगती है, आपकी जो हवा होती है, आपकी जो सांस बाहर आती है, तो करके देखोगे तो कैसी होगी आपकी, गर्म आपको महसूस होगी, कैसी होगी, गर्म। इसका मतलब क्या है कि विद हीट, खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही, हीट भी निकल रही है। तो इसका मतलब ये भी एग्जांपल किसका, आपका एक्सोथर्मिक का। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें दो ही एग्जांपल देना, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर एक पूछे तो आपको ऊपर वाला देना होता है, ये नीचे वाला नहीं देते, तो ज्यादा बेस्ट है, बिकॉज रेस्पिरेशन रिलेट हो जाता है आपका बायोलॉजी से, जबकि आप क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। तो ज्यादा सुटेबल ये है, दो देंगे तो दोनों दे सकते हैं, बट अगर एक देंगे तो ऊपर वाला ध्यान रखिएगा। इसी तरह एंडो में देखिएगा, एंडोथर्मिक में बेटा आपका क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड बनता है नाइट्रोजन का, और क्या होता है, हीट माइनस, हीट माइनस का मतलब बेटा आपका, प्लस का मतलब निकलती है, हीट माइनस मतलब एब्जॉर्ब की जाती है, हीट माइनस मतलब एब्जॉर्ब होती है आपकी हीट बेटा, है ना। अब आप इसमें ये देखिएगा बेटा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता था बेटा आपका, फोटोसिंथेसिस कि जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड बनाने के लिए क्या एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल के थ्रू, है ना। बट कर तो एब्जॉर्ब ही रहे ना, तो अगर एब्जॉर्ब हो रही है आपकी सनलाइट, सनलाइट मीन्स कि आपका हीट, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हुई आपकी बेटा, एंडोथर्मिक। तो दो दो एग्जांपल्स आपके याद होने चाहिए आपको इनके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। तो अब आपको क्या दे रखा है बेटा, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है बेटा आपका, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या कहलाता है बेटा आपका, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। वो ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन इज दी गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बढ़ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का घटना, क्या कहलाता है बेटा आपका, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसका जस्ट अपोजिट अगर आप डेफिनेशन करेंगे, यानी ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का ऐड होना, तो क्या कहलाएगा बेटा आपका, वो रिडक्शन। तो देखिएगा रिडक्शन रिएक्शन में क्या है बेटा आपका, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा बच्चों यहां पर एग्जांपल में सीयू में O2 क्या हुआ, जुड़ गया, ऐड हो गई ना O2, देखिए यहां पर
ऑक्सीजन ऐड हो गई, भले ये बैलेंस नहीं, आपने 2 से यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहां भी करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा आपका, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि कॉपर में क्या हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई है। अब आप यहां जाइए, ये कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम किससे कराएंगे बेटा, आपका हाइड्रोजन से, तो क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O। तो यहां पर क्या बेटा आपका, अगर आप देखिए CuO, ये जो CuO है कॉपर ऑक्साइड, इसकी ऑक्सीजन चली गई है, इसकी ऑक्सीजन क्या हो गई है, निकल गई है, तो रिमूव हुई है ना। तो CuO में से रिमूव हो गई है बेटा, क्या बेटा, आपकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ, इसमें रिडक्शन हुआ है। आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि भैया हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन ऐड हुई है ना, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसमें ऐड हो रही है उसका ऑक्सीडेशन, और जिसका क्या हुआ है बेटा आपका, जिसकी ऑक्सीजन निकली है उसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो कुल मिला के भी डेफिनेशन के हिसाब से कौन सा आपका रिडक्शन का एग्जांपल है, लेकिन ये एग्जांपल आपका किसमें चलता है, ऑक्सीडेशन में भी चल सकता है, क्योंकि दोनों साथ में होता है। अगर एक में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो एक में से ऑक्सीजन क्या हुई होगी, गई होगी। तो इसका मतलब क्या, आपका एक ही एग्जांपल दोनों में चल जाता है। और इसी पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आता ही आता है, ये मानकर चलो, ठीक है। ये और इसी से प्रैक्टिस देखिएगा क्या करेंगे हम। क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, सब्सटेंस बताना है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, सब्सटेंस बताना है जो रिड्यूस्ड हुआ है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, पूरे कंफर्मेशन के साथ, है ना। तो ये आपका एग्जांपल, एग्जांपल आपका वही पीछे वाला ले लिया मैंने। इसका मतलब ये, इसमें CuO के अकॉर्डिंग अगर हम देखें CuO के साथ क्या हो रहा है, तो CuO जो हुआ है बेटा आपका, वो हुआ है रिड्यूस्ड। क्या हुआ बेटा आपका, ये रिड्यूस्ड हुआ है। क्या हुआ बेटा आपका, रिड्यूस्ड, यानी कि जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है वो कौन सा आपका बेटा, कौन सा सब्सटेंस है, CO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड क्यों हुआ है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी और आगे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा आपका, रिड्यूस्ड हुआ है। और अगर मैं आपसे कहूं बेटा इसमें हाइड्रोजन, पहली बात तो ये एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, ये 4 चीजें पूछी है ना, इन 4 की 4 चीजों का आंसर लेफ्ट वाला है, नहीं रिएक्टेंट में से होता है, इधर से हमें कोई मतलब नहीं होता कभी भी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में होगा जो भी होगा, 4 की 4 चीजों का आंसर, ठीक है। तब आप देखिएगा ध्यान से। अब ये हाइड्रोजन H2, इसमें क्या ऑक्सीजन है, नहीं है, बट इधर देख रहे हैं, हाँ जी है। तो इसका मतलब इसका क्या हुआ बेटा आपका, देखिए इसको बैलेंस कर लीजिए, अगर बैलेंस नहीं, बैलेंस तो है। तो ये इसका क्या हुआ बेटा आपका, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है आपका ये, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड जो हुआ है वो क्या हुआ है, वो यही हुआ है। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, वो यही हुआ है। रिड्यूस्ड कौन हुआ है, वो ये हुआ है। अब इसके बाद बात आती है कि भैया ये रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं। तो जरा ध्यान से समझना बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। देखिएगा इसमें क्या होता है, वैसे तो जो रिड्यूस्ड होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्यों कह रहे हैं, तो आप समझना, एजेंट किसे कहते हैं, जो आपको लाकर देता है, जो आपको लाकर देता है। जैसे कि क्या है आपका, अगर मेरे को LIC की पॉलिसी लेनी है और LIC का कोई एजेंट आपके घर आया हुआ है, तो वो पॉलिसी लेकर आया है ना। अगर आप पॉलिसी लेंगे उसी से लेंगे, तो वो पॉलिसी लेकर आए, तो क्या है आपका एजेंट है, समझ रहे आप। और अजीब लगेगा लेकिन सुनना, अगर कोई सब्जी वाला भी बेचने के लिए आया, तो सब्जी बेचने के लिए ऐसा क्या काम कर रहा है, एजेंट का, क्योंकि उसके पास अवेलेबल है, आप उससे ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो भी एक तरह से एजेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या, एजेंट का मतलब जो प्रोवाइड कराता है चीजों को, जो प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से चीज हो रही है, जिसकी वजह से चीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या बेटा आपका, ये जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से हुआ है ना। और ऑक्सीजन कौन लेके आया, H2 लेके आया कि CuO लेके आया, CuO लेकर आया, CuO लेकर आया। तो उसका मतलब क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसकी ऑक्सीजन छिन गई, चली गई, छिन गई तो क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड कौन हुआ है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन है आपका, वो भी CO है। और अगर एजेंट पूछा जाए वो भी CO है। जो ऑक्सीजन लेकर आया है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है वो क्या कहलाएगा, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और
अगर मैं कहूं जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है और वहां जाके ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा बेटा आपका, ये कहलाएगा बेटा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चे ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर एजेंट की बात की जाए तो उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। एजेंट्स का मतलब हुआ जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो लेकर आता है ऑक्सीजन, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जो ऑक्सीजन लेकर के चला जाता है, छीन के लेके जाता है ऑक्सीजन को, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके पास ऑक्सीजन है वही है, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो क्या आपका बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो किसकी छीनी है ऑक्सीजन, सीयू की छीनी है, तो ये क्या है आपका रिड्यूस्ड हुआ है। और अगर पूछा जाए ऑक्सीडाइज क्यों हुआ है, तो किसको मिली है ऑक्सीजन, तो किसको मिली है H2 को, तो क्या है आपका H2 को मिली है ना, ये देखो, तो H2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अब देखिएगा इसी की प्रैक्टिस पर एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपका नेक्स्ट जो मैं दे रहा हूं। देखिएगा इसमें बेटा, यहां देखिएगा बेटा, अगर मैं कहूँ आपसे, इसमें भी वही चीजें बतानी है मैंने, ठीक है। तो भैया ये ऑक्सीजन लेकर आया तो क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा बेटा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका ये हो गया। और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन वहां पर है, देखो चाहे वो H ही ले गया ऑक्सीजन को, लेकिन H किसका हिस्सा है, Cl, HCl का, समझ लो, H ले गया ना ऑक्सीजन को, तो H किसका हिस्सा है, इस पूरे का। तो ये क्या कहलाएगा मेरे बच्चों आपका, ये क्या कहलाएगा, सॉरी, जो लेके जाता है क्या कहलाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है बेटा आपका, ये कहलाता है बेटा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीजन लेकर आया था वो क्या कहलाया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन ले गया वो क्या कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा बेटा आपका वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो जरा ध्यान से देखना आप इसमें। अब बात आती है इसकी, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, तो भैया किसकी ऑक्सीजन छीनी है, किसकी बीवी छीनी है, पढ़ाया था ना वो। हाँ अजीब सा था, बट आपको समझ में आता ना भैया ना, कोई नहीं, तो उसी के एक बेटा कोई नहीं है ना, तुम्हारे हिसाब से पढ़ा देता हूँ। तो भैया जिसकी बीवी छीनी है ना, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा आपको, रिड्यूस्ड हुआ है। तो आप देखिएगा बीवी कौन है, ऑक्सीजन है इसमें, तो ये क्या हुआ बेटा आपका रिड्यूस्ड हुआ है। क्या हुआ बेटा आपका, ये रिड्यूस्ड हुआ है, लुट चुका है ना, तो जो लुट चुका है वो क्या कहलाएगा बेटा आपका रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस्ड हुआ है आपका। और जबकि भैया जिसको मिली है वो क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा बेटा आपका, कि वो उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऑक्सीडेशन जो है वो किसका हुआ है, इसका, जिसको मिली है। जिसकी छीनी है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड। और जो लेके आया था बीवी को वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो लेके चले गया वो क्या कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। बड़ा गंदा सा है बेटा, बट सॉरी, ठीक है, क्या करूँगा ना, इससे ज्यादा समझ में आएगा मुझे पता तुम लोगों को, ठीक है। तो वैसे ही करा दिया मैंने। अब आपका बेटा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरे बच्चों। बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा इसमें, ठीक है, बहुत अच्छे से। तीनों पार्ट्स को बहुत सीरियस होकर पढ़ना है बेटा, बहुत सीरियस होकर पढ़ना है, ऐसे ही नहीं होगा आसानी से। तो प्लीज अपना जितना हो सके स्ट्रॉन्ग वे में पढ़िएगा बेटा।